मार्शल एचवर्थ प्राइस इंडेक्स। अब हम मार्शल एचवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर को देखते हैं कि इसके फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। And this index, the numerator consists of an aggregate of the current year's price multiplied by the weights of both of the base year as well as the current year. इसको हम P naught n से डिवाइड इक्वल्स टू सम ऑफ पी एन इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी एन इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से देखें ये हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी हमारे पास गिवन है बेस पीरियड की और करंट पीरियड की, इन दोनों को सम अप करके हम ऊपर भी और नीचे भी इसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास मार्शल एचवर्थ का फॉर्मूला बन रहा है। इसको किस तरह से यूज करते हैं इसके एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। दिस मेथड इज द मोर इम्पोर्टेंट मेथड देन द अदर्स। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर एंड पैशेस इंडेक्स नंबर्स। फिशर इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पियर का और पैशेस का। इसका फॉर्मूला देखें कि जो लेस्पियर का फॉर्मूला है वही इधर लिखा हुआ है और जो पैशेस का फॉर्मूला है वही इधर लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लिया गया है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है। इसका कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ 3 कमोडिटीज ड्यूरिंग 1960 एंड 1964 आर गिवन बिलो। हमारे पास कमोडिटीज हैं ए, बी एंड सी। प्राइसेस पर मंथ के हिसाब से हमें गिवन है। 1960 को एज बेस पीरियड लेंगे और 1964 को एज करंट ईयर लेंगे। करंट ईयर को हम पी एन से भी डिफाइन करते हैं और पी वन से भी करते हैं। अब देखें कि ये डिफरेंट जो है वो प्राइसेस हमें गिवन है। इसी तरह क्वांटिटीज जो हैं, जो क्वांटिटी पर प्रोड्यूस हुई हैं वो भी हमें डिफरेंट गिवन है। 1960 में क्यू नॉट एंड 1964 में Q1, क्योंकि 1964 के लिए हमें निकालना है एज टेकिंग 1960 बेस ईयर। कंप्यूट द मार्शल एचवर्थ इंडेक्स नंबर्स एंड फिशर आइडल इंडेक्स नंबर्स फॉर 1964 यूजिंग 1960 एज द बेस। के अब हम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हमने इसको सॉल्व करना है, जिस मेथड से हमें सॉल्व करना है उस मेथड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। सही फॉर्मूला हमें पता होगा तो हम फिर सही कॉलम्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे और हम उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूले पे फोकस करना है कि वो क्या है और बेस पीरियड किस चीज को ले रहा है और करंट पीरियड किस चीज को ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि जी हमने पहले मार्शल एचवर्थ का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास पी नॉट प्लस Q1 और P नॉट प्लस Q1 को फिर मल्टीप्लाई किया गया है P1 से एंड देन मल्टीप्लाई किया गया है P नॉट के साथ। इसको अब हम करते हैं। देखें जी पीछे अभी हम लोगों को डाटा गिवन था, उसमें P नॉट प्लस Q1 को देखें उसकी क्या वैल्यू आ रही है। 2011 फॉर कमोडिटी A, देन 161 फॉर कमोडिटी B एंड 234 फॉर कमोडिटी C। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि 20111 को मल्टीप्लाई कर देंगे P1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84,855,626,9.13969.80। इनको सम अप करें, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9। इनको सबको सम अप करें तो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्योंकि कॉलम्स बना लिए हैं, इन्हीं कॉलम्स की वैल्यूज को इधर मार्शल एचवर्थ के फॉर्मूले में पुट करें। सम ऑफ करना है हमने P1 Q नॉट प्लस Q1 105,710.89 डिवाइडेड बाय 99429 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर्स पे आप भी करें, लेकिन इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 106.3%। जी ये इंडेक्स नंबर हमारे पास 103.6% आया। अगर हम नेट डिफरेंस देखना चाहें कि ड्यूरिंग दीज ईयर्स क्या डिफरेंस आया है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम बेस को एज ए 100 कंसीडर कर रहे होते हैं, 106.3 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6.3%, यानी 6.3% जो है वो चेंजेस आई हैं ड्यूरिंग
1962 1964। नेक्स्ट हम इसको अब फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर से करके देखते हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में हम लोगों को जो उसका फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है कि इसमें हमें पी नॉट क्यू नॉट पी वन क्यू नॉट पी नॉट क्यू वन एंड पी वन क्यू वन की वैल्यूज चाहिए। आइए अब हम लिखते हैं कमोडिटी ए पी नॉट के लिए क्या आ रही है हमारे पास, वो हमारे पास आ रही है 3.95, देन 34.80, 61.56, P1 देखें 4.25, 38.9 एंड 39.76। क्यू नॉट देखें जी, जो क्वांटिटीज कितनी गिवन है हमें, 4 कमोडिटी ए, बी एंड 4 कमोडिटी सी। क्यू नॉट के लिए था जो कि हमें क्वांटिटी बेस ईयर में गिवन थी। अब हम करंट ईयर के लिए देख लेते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, पी नॉट और क्यू नॉट। ये बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन ही है सिंपल, लेकिन फॉर्मूले इसका को समझने की ज़रूरत है। अगर फॉर्मूला आपको सही आता होगा तो ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, इनको आप सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह हम P1 और Q नॉट को अब कर लेंगे, 23, then 30, 37.32, 70, 44.6, इनको भी सम अप करें, यह आ जाएगा 5.2, 04.9। नेक्स्ट अब P नॉट Q1 को करें, ये हमारे पास आ जाएगा 41.2714096। देखिए मार्शल एचवर्थ का फॉर्मूला आपको याद करेंगे, पैशेस का और लेस्पेयर का करेंगे। फिशर का करने के लिए आपको अगर लेस्पेयर और पैशेस का आता है तो फिशर का तो बहुत इजी है, फिशर का उसका ज्योमेट्रिक मीन ही है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वैल्यूज गिवन हो और आपसे ये कहा जाए कि लेस्पेयर और पैशेस के अगर वैल्यूज गिवन है या उनकी कमोडिटीज की इस तरह के सम अप वैल्यूज गिवन है और फिर कहा जाए कि आप फाइंड आउट करें तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका लेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको सम अप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखें अगर एग्जाम में आपको ये गिवन हो कि सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, सम ऑफ पी वन क्यू नॉट, सम ऑफ पी नॉट क्यू वन एंड सम ऑफ पी वन क्यू वन, और आपसे ये कहा जाए कि आपने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है या लेस्पेयर करना है या पैशेस करना है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स आपके पास कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और इनकी नेट वैल्यूज आप गिवन है, आपने सिर्फ इन वैल्यूज को फार्मूलाज में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट देखें, अब फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को हम करते हैं, इसका स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट पूरा पे जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको करें, पहले इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 106.30।
मीन्स अगर आप इसका डिफरेंस चेक करना चाहें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि ये परसेंटेज में आएगा 106.30 माइनस 100 इक्वल्स टू 6.30% आपके पास डिफरेंस। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अब हम लोगों ने रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास वेट्स गिवन होंगे, तो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि इट इज कंप्यूटेड मल्टीप्लाइंग ईच प्राइस रिलेटिव बाय इट्स वेट, summing these products and dividing by the sum of the weights. We have two types of the weighted average of relatives price index numbers, that is less pair price index number and the precious price index number. देखें अब हम less pair इंडेक्स नंबर में देखते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। आप ये देखें कि इसके फार्मूले में क्या है कि सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, जैसे कि डेफिनेशन में ये कहा गया था कि हम प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट के साथ, यानी हमारे पास इधर जो पी नॉट इंटू क्यू नॉट है ये एज अ वेट हम ले रहे हैं, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सम कर लेंगे और फिर उसके बाद इसी वेट के साथ सम करके इसको डिवाइड कर लेंगे। पी नॉट क्यू नॉट हमारे पास बेस ईयर की प्राइसेस और क्वांटिटीज हैं जो कि एज अ वेट ली जा रही हैं लेस पेयर इंडेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए। हम यहाँ ये कह रहे हैं वेयर द प्राइस रिलेटिव्स आर वेटेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटीज इन द बेस ईयर। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें कि पैशेस इंडेक्स नंबर में क्या किया गया है। पैशेस इंडेक्स नंबर में भी प्राइस रिलेटिव को वैसे लिया गया है, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय पी नॉट इंटू क्यू एन। अब ये हमारे पास वेट है पी नॉट क्यू एन, क्योंकि आपको पता है कि जो पैशेस इंडेक्स नंबर है वो करंट ईयर को ज्यादा जो है वो डिफाइन करता है, वो जो लेस पेयर इंडेक्स नंबर है वो बेस ईयर को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, इसमें ये वेट दिया है, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो निकल आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यूजिंग द डेटा कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 1964 बाय लेस पेयर मेथड एंड बाय पैशेस मेथड। अब हमारे पास तीन कमोडिटीज हैं ए, बी एंड सी, और इनकी प्राइसेस हमें गिवन है 1960 की और 1964 के लिए, और इसी तरह से इनकी क्वांटिटीज भी हमें गिवन है। सही है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी प्राइसेस लिख लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि 1960 को एज हमने बेस लेना है, तो हम देखते हैं कि कमोडिटी ए की क्या प्राइस है। कमोडिटी ए है 3.95। इसी तरह कमोडिटी बी है हमारे पास 34.80। कमोडिटी सी है 61.56। ये क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने इनको इसी तरह से नोट डाउन कर लेना है। 38.94 एंड 59.70। जो क्वांटिटीज हमें गिवन है इन प्राइसेस के अगेंस्ट कमोडिटीज की, वो 1960 में कमोडिटी ए के लिए प्राइस है 9676, 78, 118, देन 83, 1116। अब देखें हमने क्या करना है, पहले हमने प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर लेना है। प्राइस रिलेटिव वैसे ही फाइंड किया जाता है, P1 जो है इधर रिप्रेजेंट करता है कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। ठीक है, करंट ईयर को P1 रिप्रेजेंट कर रहा है और P नॉट बेस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। P1 1964 है, 1964 की वैल्यू को फॉर कमोडिटी ए को आप डिवाइड करें, 4.25 को डिवाइड करें 3.95 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.076। इसी तरह से आप पी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आप इसमें इस कॉलम को, इसको सम कर लें इन सारी वैल्यूज को, तो इसका सम क्या आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, पी नॉट और क्यू वन को मल्टीप्लाई करें इन कॉलम्स को, तो हमारे पास आ जाएगा
इन क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशंस ठीक होनी चाहिए। आप जब भी कॉलम्स को कैलकुलेट करें तो आप देखें कि कौन से कॉलम को किसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वैल्यू आपकी ठीक आ रही है। अब हमने क्या करना है, पी नोट क्यू नोट के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है P1 और Q, P1 डिवाइडेड बाय P नोट, यानी कि प्राइस रिलेटिव के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो है 4112 4.94। इन सबको सम अप करें, सॉरी इधर आ रहा है 512। नेक्स्ट देखें, अब हमने ये टेबल बना लिया है। अब हम इस टेबल की वैल्यूज को फार्मूलाज में पुट करते हैं। लेस पेयर इंडेक्स नंबर का जो हमारे पास वेटेड रिलेटिव फार्मूला है प्राइस रिलेटिव, वो है सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। टेबल से पीछे से आप वैल्यूज जो है वो नोट करें और लिखें क्या वैल्यू आई है। फर्स्ट वैल्यू की हमारे पास डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, 106.24। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास लेस पेयर इंडेक्स नंबर के लिए इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने पैशेस के लिए फाइंड आउट करनी है। इसकी देखें क्या वैल्यू आ रही है। पीछे अभी जो हमने कॉलम्स बनाए हैं उन्हीं कॉलम्स से हम ये वैल्यूज नोट कर रहे हैं एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 106.9। ठीक है जी। ये परसेंटेज में हम इसको लिखते हैं क्योंकि हम हमेशा इंडेक्स नंबर जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर को, तो हम इसके परसेंटेज लिख देते हैं। 106.24 का ये मतलब है कि हमारे पास अब कितना इंक्रीज हो गया, 6.2% जो है वो इंक्रीज हुआ है हमारे पास प्राइजेस में, जबकि हम कमोडिटीज की क्वांटिटीज और प्राइजेस के लिहाज से उनको पिछले सालों के साथ कंपेयर कर रहे थे अगले साल के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमने फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। एग्जांपल में हमारे पास 4 कमोडिटीज हैं, क्वांटिटीज हमें गिवन है। क्वांटिटीज जो है 1961 के लिए 1976 के लिए है। अब वो कह रहा है कि 1961 को एज बेस ईयर लेते हुए 1976 में जो है वो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए हम लोग बताएं कि क्या प्राइस रिलेटिव जो है वो निकल रहा है हमारे पास। जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास 1961 में, आप ये देखें कि इसमें हमारे पास जो है 1961 में पी नोट क्यू नोट की वैल्यूज गिवन है, यानी कि 600 400 ये वो कॉलम हमें गिवन है जो कि पी नोट क्यू नोट लास्ट क्वेश्चन में हम खुद बना रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अगर कॉलम खुद से ही गिवन है तो इट्स मीन्स कि हमें फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हम वो इस डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट देखें कि हम सोल्यूशन में क्या करेंगे। वी हैव नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट। पी नॉट किसके इक्वल आएगा, हमारे पास डेटा में जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी गिवन है हमारे पास गिवन है वो है पी नॉट Q1 की वैल्यू हमें गिवन है डिवाइडेड बाय Q1। अगर हम ये करें तो पी नॉट निकल आएगा। आप जरा लास्ट पे जाएं तो ये देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको क्वांटिटीज हैं, तो ये बेस ईयर के लिए तो इसको क्यू नॉट कहेंगे और ये करंट ईयर के लिए तो इसको Q1 कहेंगे। सही है। अब पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय अगर हम करें क्यू नॉट तो इट्स मीन्स कि हमारे पास पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम P1 Q1 डिवाइडेड बाय Q1 करें तो Q1 Q1 से कट ऑफ हो जाएगा तो P1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें पी नॉट और P1 की जरूरत पड़ेगी। हमें और भी जो है कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जैसे कि P नॉट Q1 एंड P1 Q नॉट का। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन इसी तरह से आए कि एज इट इज डाटा आपको एक ही पैटर्न पे आता रहे और आप उनके कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करें और बस उसी से आप फॉर्मूला में लगाएं। अगर डाटा आपको थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, तो आप उसको समझें, उस फॉर्मूले को अप्रोच करने के लिए उसके किस तरह से कॉलम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब जब हम इसको लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, एक हमारे पास वैल्यू थी 600 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसी तरह से पी नोट निकालेंगे ना कि 600 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, और बाकी सब भी इसी तरह से निकल आएंगे हमारे पास 15। P1 भी इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे
कि P1 की हमारे पास क्या वैल्यू थी। P1 Q1 हमारे पास था 1200 और डिवाइडेड बाय 150। यहाँ हम करेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल्स टू 8। इसी तरह से ये बाकी सारा कॉलम कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। अब हमने P0 को Q1 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें लास्ट में गिवन है। इसको सम अप करेंगे P0 Q1 को, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2050। और जब P1 Q0 को करेंगे, कॉलम इसका बनाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन सब वैल्यूज को सम अप करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पैशेस इंडेक्स नंबर। देखें, ये अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये लेस्पेयर का है और ये पैशेस का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिशर हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि क्या आ रही है हमारे पास। 1630 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट ले लें, मल्टीप्लाई बाय 100। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस तरह से आ रही है 1.2577 मल्टीप्लाई बाय 1.2767 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास आ गया 126.72%। अब इसका मतलब है कि हमारे पास कितना ऐड हुआ है, क्योंकि हमने 100 तो सब्ट्रैक्ट कर देना 126.72 में से। इट्स मीन हमारे पास 26.72% जो है वो अब इंक्रीज हो गया है। समरी ऑफ वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। देखिए, हम इंडेक्स नंबर को हम लोगों ने लास्ट जो है वो लेक्चर्स में पढ़ा है डिटेल के साथ, लेकिन मैं अब इस चीज़ की ज़रूरत समझ रही हूँ कि आपको इंडेक्स नंबर की एक लेआउट बना के और उसकी समरी के तौर पे आपको बता दूँ ताकि मेमोराइज कर लें आप चीज़ों को। इंडेक्स नंबर को किस तरह से हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, उसको देख लेते हैं। आप ये देखें कि इंडेक्स नंबर को हमने दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। एक जो है वो सिंपल इंडेक्स नंबर, हमें जिसको कहते हैं सिंपल भी कहते हैं और हम अनवेटेड भी कहते हैं, ठीक है। और जब सिंपल या अनवेटेड होगा तो ये फॉर वन फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर के लिए होगा, जिसमें सिर्फ प्राइसेस होंगी, या प्राइसेस होंगी या कमोडिटीज होंगी, सही है। और इसी तरह इंडेक्स नंबर को अगर हम देखें कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर जहां हमने पढ़ा था, तो दूसरी जगह हमने वेटेड इंडेक्स नंबर भी पढ़ा है, ठीक है। अब अनवेटेड इंडेक्स के नंबर की तरफ आते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। हमने इसमें पढ़ा है कि एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा है, और हमने रिलेटिव मेथड पढ़ा है। अब एग्रीगेटिव मेथड को मजीद जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जी किस तरह से कि हमने एग्रीगेटिव प्राइस एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा है, ठीक है, और क्वांटिटी, और इसी तरह से हम वैल्यूड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर को पढ़ेंगे। अब प्राइस को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। आपको पता है कि जो प्राइस इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लिखते हैं Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह से करते हैं। लेकिन ये एग्रीगेटिव है, एग्रीगेट मीन सम होता है, यानी इधर भी आप सम लगा लें, इसको भी आप सम के साथ कर लें। अगर आप क्वांटिटी के लिए करेंगे, सेम आप ऐसे करेंगे कि Qn डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। Qn यहाँ पे आपको जो है करंट क्वांटिटी को शो करता है, Q0 जो है वो आपका बेस पीरियड को शो कर रहा है कि उसकी क्या क्वांटिटी है। वैल्यूड इंडेक्स नंबर में n डिवाइडेड बाय B0 मल्टीप्लाई बाय 100, सही। अब हमारे पास है रिलेटिव, कि हम रिलेटिव मेथड में किस तरह से यूज करते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं रिलेटिव मेथड को भी। फर्स्ट पे प्राइस रिलेटिव, कैसे इसको बोलेंगे, प्राइस रिलेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद
उसके बाद देखें जी ये क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है क्वांटिटी का एंड वैल्यू। इसका प्राइजेस के लिए लिखते हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही है ना, ये इसको हम रिलेटिव में हमेशा क्या करते हैं कि जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट, और इसको फिर सम करते हैं। इस रिलेटिव इसका ये बना के इसको सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पे फिर डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से क्वांटिटी के लिए करेंगे तो वो क्या आएगा कि सम ऑफ क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट ओवर एन मल्टीप्लाई बाय 100। जब वैल्यू के लिए करेंगे तो सेम यही करेंगे कि वी एन डिवाइडेड बाय वी नॉट, इनको फिर सम करेंगे डिवाइडेड बाय एन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब देखें, अब हमारे पास है वेटेड इंडेक्स नंबर। ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट में ये सब एक्सप्लेन किया है ये अनवेटेड के लिए किया है, और अनवेटेड में जबकि हमारे पास वेट्स गिवन नहीं है, सिर्फ प्राइसेस को प्रीवियस ईयर की प्राइसेस के साथ कंपेयर करके हम ये देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। जब हमारे पास वेट्स गिवन होंगे, यानी अब हमारे पास ना सिर्फ प्राइसेस बल्कि वेट्स भी गिवन है, तो दोनों के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर रहे होंगे इस चीज को। तो देखें क्या इसका फॉर्मूला बनेगा और इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। अब ये आएगा रिलेटिव और एग्रीगेटिव। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिलेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर और एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर। जो रिलेटिव इंडेक्स नंबर है इसमें एक मेथड हम जो यूज करते हैं मोस्टली, उसको हम कहते हैं फैमिली बजट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें देखें कि जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आई इज द प्राइस इंडेक्स नंबर, पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट हमें पता है आई यही है, और डब्ल्यू वेट्स को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें वेट्स हमारे पास क्या है, पी नोट और क्यू नोट। यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू इसको हम अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेस्पर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी इसी तरह से बनता है। तो इसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जो एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर है इसको मजीद 4 जो है फॉर्मूलाज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको 4 फॉर्मूलाज में डिवाइड किया जाता है। जो नंबर 1 पे है लेस्पियर, पैशेस, फिशर और मार्शल एजवर्थ, राइट। अब हम लेस्पियर इंडेक्स नंबर को देख लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है। इसको हम आई एल से जो है वो डिनोट कर लेते हैं लेस्पियर इंडेक्स को। लेस्पियर इंडेक्स क्या फॉर्मूला है इसका, ये देखें कि पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है, क्योंकि ये वो एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लेस्पियर को डिफाइन कर रहे हैं तो इसके साथ सम आएगा और इसके साथ भी सम आएगा। सही है। उसके बाद क्या किया कि क्योंकि लेस्पियर इंडेक्स नंबर जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इसलिए क्यू नॉट से उसने मल्टीप्लाई किया और क्यू नॉट से ही उसने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसलिए लेस्पियर इंडेक्स नंबर को हम बेस ईयर मेथड भी कहा जाता है। इसी तरह आप पैशेस इंडेक्स नंबर को देखें कि वो क्या है, सम ऑफ तो आएगा पी एन ओवर सम ऑफ पी नॉट। अब इन्होंने क्या डिफरेंस लेकर आए हैं, ये क्यू एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यू एन को ही डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये करंट ईयर की कमोडिटीज को वेट ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को करंट ईयर फॉर्मूला के नाम से भी याद किया जाता है। उसके बाद जब हम आते हैं फिशर इंडेक्स नंबर पे, तो फिशर इंडेक्स नंबर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम लेस्पियर और पैशेस इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर रूट लें एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पैशेस इंडेक्स नंबर, देन वी कैन कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। देखें जो सबसे पहले है हमारे पास लेस्पियर इंडेक्स नंबर,
तो उसका ड्रॉबैक क्या है, उसमें उसने जो हमारे पास कमोडिटीज की क्वांटिटीज थी करंट ईयर की, उसको यूज किए बिना इसका जो है फॉर्मूला निकाला और इसको सॉल्व आउट किया है। ठीक है, इसी तरह पैशेस ने जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटीज को यूज किए बिना सिर्फ करंट को यूज करते हुए निकाला है। लेकिन फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में क्या है कि इसमें दोनों चीजों को यूज किया जा रहा है, दोनों चीजों को यूज करते हुए इस फॉर्मूले से रिजल्ट निकाले गए हैं। और अब जो लास्ट वन है बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मार्शल एचवर्थ इंडेक्स नंबर। ये दो स्टैटिस्टिशियंस थे जिन्होंने ये फार्मूला बिल्टअप किया है, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, और सम भी हम वैसे ही लेंगे क्योंकि ये एग्रीगेटिव है। ठीक, उन्होंने क्या किया कि करंट और बेस ईयर की क्वांटिटीज को सम अप किया, फिर इनको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने कंबाइंड क्वांटिटीज यूज करते हुए जो है इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। देखिए, अब एग्जाम में आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि अगर ये पूछा जाए कि इन विच इंडेक्स नंबर वी यूज द कंबाइंड क्वांटिटीज फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के लिए कि ज्योमेट्रिक मीन किन फॉर्मूले से मिलके बनता है, या ज्योमेट्रिक मीन किसको कहा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है, लेस्पेयर और पैशेस है। ये एक छोटी सी समरी थी, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको जो है पूरे इंटरेस्ट से और पूरे ध्यान से करें।